हेलो बीएससी थर्ड ईयर। अभी तक आपके पास मैंने पीडीएफ के थ्रू बहुत सारे लेक्चर भेजे हुए हैं और आपको ऑलरेडी सिलेबस और बुक्स की लिस्ट भी दे दी गई है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी थी कि कौन सी बुक खरीदें, तो हम ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि रेफरेंस बुक तो यहाँ की लाइब्रेरी में है ऑलरेडी, जो कि थोड़ी महंगी भी पड़ती है। तो आपको कोई भी जो थोड़ी सी आपके रेंज में हो आप खरीद सकते हैं आसानी से। बुक बाजार में अवेलेबल हो इजिली, आप कोई एक बुक एटलीस्ट जरूर खरीदिए, क्योंकि बिना बुक के तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी। वो भी ऑनलाइन है तो आपको प्रॉब्लम आती रहेगी कुछ देखने की, तो आपको अभी लाइब्रेरी भी नहीं खुली है तो आप एक बुक एटलीस्ट खरीदिए। और उसके लिए मैं प्लांट पैथोलॉजी के लिए जो सजेस्ट करते हैं वो आरपी सिंह प्लांट पैथोलॉजी या फिर बीपी पांडे, इन दोनों में से कोई एक बुक आप प्लांट पैथोलॉजी के लिए खरीद लीजिएगा। और जो भी नोट्स हमने आपको पीडीएफ में भेजा है उसको आप अपनी अलग पैथोलॉजी की कॉपी बना के उसमें सारे नोट करिएगा अच्छे से समझ के, और उससे रिलेटेड जो डायग्राम्स प्रोवाइड किए गए हैं उसको भी आप हैंड स्केच यानी नेट वाला ना बनाना चाहें तो अपने हाथ से पढ़ के समझ के उसको ड्रा करके कॉपी में बना लीजिएगा। और कोई भी क्वेरी होगी तो जब भी हम लोग ऑनलाइन सामने होंगे तो डिस्कस किया जाएगा। अभी ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर आपको भेज रही हूँ और आई होप आप लोगों को समझ में आना चाहिए, कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे आपको जो शुरू करना है प्लांट पैथोलॉजी, जो कि आपका पेपर फर्स्ट का सेक्शन ए है। और जैसे आपका जो प्लांट पैथोलॉजी से जो रिलेटेड टर्म्स होते हैं उसकी मैंने पीडीएफ भेजा भी है, काफी लोगों को समझ में भी आया है, कुछ बच्चे क्वेरी भी किए थे। तो जो पीडीएफ में टर्म्स एंड डेफिनेशंस है उसको आप कह सकते हैं कि एबीसीडी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। अगर आप एबीसीडी नहीं जानेंगे तो आप वर्ड्स नहीं बना पाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर आप टर्म्स नहीं जानेंगे तो सारी पैथोलॉजी उसी टर्म्स पे डिपेंड है, उसी के बेसिस पे आप एक्सप्लेन करेंगे। तो बिफोर गोइंग इन डिटेल प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, डिफरेंट ब्रांच ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट टर्म एंड डेफिनेशन। ओके, तो नाउ प्लांट पैथोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी अगर आप एक में मिला दें या कलेक्टिवली आप इसको क्या कर सकते हैं, फाइटोपैथोलॉजी। और ये टर्म फाइटोपैथोलॉजी ये डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स फाइटो मीन्स प्लांट, पैथोस मीन्स सफरिंग यानी कि डिजीज, एंड लोगोस मीन्स नॉलेज या स्टडी। यानी कि फाइटोपैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द study of diseases, their cause and their remedy, कि कैसे उस डिजीज को आप खत्म कर सकते हैं या डिजीज को रोकने के लिए कौन कौन से आप कंट्रोल मेजर्स अपना सकते हैं। तो यानी एक ओवरऑल काफी ब्रॉड ब्रांच है ये प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें आप प्रेजेंट सिनेरियो में मॉलिक्यूलर लेवल पर भी पैथोजन की स्टडी कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसके अलावा कि डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जाए इस बेसिस पे आपको कई मेथड्स यूज कर रहे हैं। उसमें एक प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक भी है जिसके थ्रू हम कल्टीवेट करते हैं ब्रीड रेजिस्टेंट वैरायटी प्लांट्स की क्रॉस करा के। तो इस तरह से ये काफी ब्रॉड एरिया है प्लांट पैथोलॉजी का। तो फिलहाल अभी हम आज सिर्फ टर्म्स और डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका टर्म्स इसमें प्लांट पैथोलॉजी में आपको पीडीएफ में भी दे दिया जा चुका है। तो सबसे पहले जो टर्म है वो सिम्बियोसिस। ओके, सिम्बियोसिस मीन्स आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ये सब सारे वर्ड से आप फैमिलियर हैं। सिम्बियोसिस मीन्स क्या होता है, व्हेन बोथ ऑर्गेनिज्म या टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड दे both organism are benefited with each other, ठीक है, and they are both organism necessary for survival। तो यानी कि ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशनल बेसिस पे या शेल्टर बेसिस पे एक दूसरे पे डिपेंड रहे, एक दूसरे के लिए फायदेमंद रहे, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, सिम्बियोट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस। उसके बाद नेक्स्ट टर्म ये आपका क्या है, सिम्बायोसिस। नेक्स्ट टर्म आपका है पैरासाइट। Parasite means the organism which depend on another organism for their nutrition। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए या अपने शेल्टर के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, होस्ट पे डिपेंड हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, पैरासाइट।
ठीक है, यानी ऑर्गेनिज्म जो अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे पे डिपेंड रहे वो पैरासाइट होता है। तीसरा टर्म जो इम्पोर्टेंट टर्म पैथोलॉजी के लिए आता है वो क्या है? पैथोजन। ओके, पैथोजन इज एन ऑर्गेनिज्म, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म which causes disease in the host plant. Okay, so all the pathogens are parasite, but all the parasite are not pathogen. तो पैरासाइट वो है जो अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी होस्ट पे ग्रो करें लेकिन उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? पैरासाइट। और पैथोजन वो है जो अपने खाने पीने के लिए दूसरे होस्ट पे डिपेंड रहते हैं और इसके अलावा भी उस होस्ट को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं होस्ट पे, तो वो क्या कहलाते हैं? पैथोजन। और ये इस तीनों रिलेशन को हार्सफॉल और डायमंड ने बड़े ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझाया है कि इफ योर मदर इन लॉ लिव्स विद यू, अगर आपकी मदर इन लॉ आपके साथ रह रही हो और वो आपके कामों में हेल्प कर रही हो, आपको इकोनॉमिकली, फिजिकली हर तरह से सपोर्ट कर रही हो और आप भी उनका ध्यान रख रही हो, तो ये रिलेशन क्या हो गया? सिम्बियोसिस का। ओके, अगर दूसरे केस में अगर आपकी मदर इन लॉ आपके साथ रह रही हो, कोई कोऑपरेशन नहीं कर रही हो, कोई हेल्प नहीं कर रही हो किसी तरह का, आपके ही घर में बैठ के खा रही हो, पी रही हो, कोई हेल्प नहीं कर रही हो, आपके रिसोर्सेज को यूज कर रही हो, तो वो क्या हो गई? पैरासाइट। तीसरा केस आता है कि मदर इन लॉ आपके घर में रह भी रही है, खा पी रही है, आपके रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट भी कर रही है और आपके घर के अंदर प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है। इवन आपके हस्बैंड ने आपसे लड़ाई क्रिएट करवा दें या फिर जो है कुछ ऐसी आपकी घर की चीजों को डिस्ट्रॉय करें, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएंगी? पैथोजन। तो ये तीनों रिलेशन पैरासाइट, पैथोजन एंड सिम्बियोसिस, ये आपको इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट टर्म जो आपको किया जा रहा है बायोट्रॉप। ये पैथोजन के टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पे 3 कैटेगरी बांटी गई है कि कोई भी पैथोजन अगर होस्ट पे जाता है तो कितने तरह से न्यूट्रिशन ले सकता है। इसके अकॉर्डिंग देयर इज 3 कैटेगरी ऑफ पैथोजन, दैट इज द बायोट्रॉप। ओके, बायोट्रॉप ये दूसरा नाम, इसको दूसरी तरह से क्या कह सकते हो दूसरे टर्म में? ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन है? कि जो पैथोजन या ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन स्ट्रिक्टली लिविंग होस्ट से ले, यानी कि जो जिंदा होस्ट है, सर्वाइव कर रहे हैं, उससे अपना खाना ले, अपना रिलेशन स्टैब्लिश करे, तो ऐसे पैथोजन या ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? बायोट्रॉफ, यानी बायोट्रॉफ और ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ये ज्यादातर पैथोजन ऐसे होते हैं जो होस्ट पे डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उससे अपना भोजन लेंगे, डिजीज भी कॉज करेंगे, लेकिन पूरी तरह से पौधे को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, क्योंकि अगर होस्ट जिंदा है तो वो माइक्रोब्स भी जिंदा रहेंगे। होस्ट के डेथ के साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डेथ एंड डिकम्पोजिशन पे पहुंच सकता है। तो इसलिए ऑब्लिगेट पैरासाइट कभी भी अपने होस्ट को पूरी तरह से किल नहीं करता है। और इसका एग्जाम्पल आपका क्या है? रस्ट फंजाई, पाउडरी मिल्ड्यू और भी बहुत सारे पैथोजन्स हैं जो होस्ट सर्वाइव रहता है, करता है, तभी वो भी जिंदा रहते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो पैथोजन की क्वालिटी है, हेमी बायोट्रॉप। हेमी बायोट्रॉप, हेमी बायोट्रॉप इज जस्ट लाइक ऑब्लिगेट पैरासाइट या बायोट्रॉप की तरह ये अटैक करेंगे किस पे? लिविंग होस्ट पे, और लिविंग होस्ट से ही अपना खाना लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर होस्ट के किसी वजह से डेथ हो जाती है या होस्ट सेल किल कर जाता है तो भी अपने आप को बचा लेंगे बाय द अडेप्टिंग द मोड ऑफ फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। यानी कि ओरिजिनली ये क्या है? पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, लेकिन होस्ट के डेथ और डिकम्पोजिशन के बाद भी अपने आप को बचा सकते हैं अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज करके बायोट्रॉप से हेमी बायोट्रॉप, यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट से फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। ओके, इसका एग्जाम्पल आपको बहुत सारे लीफ रॉटिंग फंजाई है या स्पॉट कॉजिंग, लीफ स्पॉट कॉजिंग फंजाई होते हैं। तीसरी जो आपकी कैटेगरी है
बायोट्रॉफ, हेमी बायोट्रॉफ के अलावा तीसरा क्या है आपका पर्थोट्रॉफ। पर्थोट्रॉफ उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी है जो केवल अटैक करते हैं लिविंग होस्ट पे, केवल अटैक करेंगे लिविंग होस्ट पे और अटैक करने के तुरंत बाद ये होस्ट सेल की किलिंग शुरू कर देते हैं। यानी कि ये अपना जो न्यूट्रिशन या भोजन है वो लिविंग होस्ट से नहीं लेते हैं, ये केवल अटैक करते हैं लिविंग होस्ट पे और फिर लिविंग होस्ट के टिश्यू को, सेल्स को किल करते हैं और फिर उसके डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस तरह के पैथोजन को क्या कहते हैं, पर्थोट्रॉफ। ठीक है, दीज पैथोजन आर किल्स द होस्ट टिश्यू इन एडवांस ऑफ पेनिट्रेशन। जैसे ही पेनिट्रेट करेंगे होस्ट सेल की किलिंग शुरू करेंगे और डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पैथोजन इस कैटेगरी को भी बिलोंग करते हैं, जो कि इस केस में पूरा का पूरा होस्ट प्लांट डिस्ट्रॉय हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल आपका हो सकता है लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो। और लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो में जब भी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस इन्फेक्ट करता है पूरा का पूरा आलू का पौधा बर्बाद कर सकता है। और इसका बहुत ही हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका ग्रेट आयरिश फैमिली। आयरिश फैमिली, इसमें आयरलैंड में पूरा का पूरा आलू का पौधा बेकार हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से वहां पर जो है भूखमरी आ गई थी। ठीक है, फैमिन जिसको कहेंगे। भूखमरी की वजह से बहुत सारे लोग एक तरह से माइग्रेट कर गए थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री। बहुत सारे पीपल की डेथ भी हो गई थी ड्यू टू स्टार्वेशन। और ये स्टार्वेशन किसकी वजह से था, आलू की फसल बर्बाद होने की वजह से था। और इस लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। ये आपका हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है ग्रेट आयरिश फैमिन, जिसमें आयरलैंड के बहुत ज्यादा आलू की फसल बर्बाद हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। तो इस तरह से देखा जाए ये पार्थोट्रॉप्स या जो भी पैथोजन है बहुत ही सीरियस डिजीजेस कॉज करते हैं, पूरा पूरा क्रॉप डैमेज कर सकते हैं। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हम आपको इसी से रिलेटेड न्यूट्रिशन से रिलेटेड और भी टर्म्स जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका है फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट वो पैथोजन है, फैकल्टेटिव की हिंदी क्या होती है, विकल्पी। यानी कि वो पैरासाइट, वो पैथोजन जो विकल्प ढूंढ ले किसका, पैरासाइट का। यानी ओरिजिनली क्या होंगे ये, सैप्रोफाइट। यानी दीज ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली आर ओरिजिनली सैप्रोफाइट, लेकिन किसी कंडीशन में ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन अडॉप्ट कर लेते हैं किसका, पैरासाइट का। तो ये कम है डिजीज में पैथोजन। इसका एक एग्जाम्पल है आपका पिथियम। पिथियम जनरली डैम्पिंग ऑफ डिजीज कॉज करता है आलू में और भी कई प्लांट्स में। दूसरा इससे रिलेटेड टर्म्स है आपका फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट भी इसी तरह से फैकल्टेटिव यानी ऑप्शन ढूंढ ले रहा है, विकल्प ढूंढ ले रहा है किसका, सैप्रोफाइट का। और ये ऑर्गेनिज्म ओरिजिनली क्या होते हैं, पैरासाइट। So these microorganisms originally parasite, or in the absence of host, after killing of host, they adopt the mode of saprophytic nutrition. इसमें ज्यादातर most of the plant pathogen are belonging to this category.